हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग के फुल टाइम रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो या फिर मास्टर्स लेवल, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हो या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में या फिर प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में जहां पर फीस ज्यादा होती है लेकिन कोर्सेज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड होते हैं, तो शायद आप भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स में से किसी एक स्कीम का फायदा जरूर उठा सकते हैं। जी दोस्तों, हमने ये वीडियो सीरीज इसीलिए बनाई है ताकि आप तक हम ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में मालूमात पहुंचा सके। आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल है। प्रोसेस अप्लाई करने का बहुत ही आसान होगा अगर आप तोशिप ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े रहेंगे तो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो एंड तक इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा आपके कोर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का रेडीमेड स्टडी कंटेंट, जिसे हम ई लर्निंग कहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ में अगर आप अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐप के ऊपर जुड़ जाइए। नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करके हमें व्हाट्सएप के जरिए से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस आसान हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्कॉलरशिप वेबसाइट के, जिसका नाम है महा डीबीटी। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कुछ बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं जो हमने कास्ट कैटेगरी के वीडियोस अपलोड किए थे उसके अंदर, कि अगर हमने पूरा फीस कॉलेज को भर दिया है तो क्या होगा, हम तो कास्ट कैटेगरी में है या हम किसी तरह की स्कॉलरशिप को अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसका जवाब ऐसा है कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप स्कीम्स को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि जो कैटेगरी को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स पूरा पूरा फीस भरकर एडमिशन ले रहे हैं, अगर वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, अगर उनकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो उन्होंने कॉलेज के फीस के लिए पैसा भरा है वो छोड़कर उनके खुद के अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। और जिन बच्चों ने कॉलेज का फीस का ही पैसा नहीं भरा, ये मानकर कि हम तो कास्ट कैटेगरी में या हम स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा लेने वाले हैं और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर दिए, वो अप्रूव भी हो गई, तो जिन बच्चों ने फीस कॉलेजेस को नहीं भरा है तो उनके बेनिफिट, उनका जो स्कॉलरशिप स्कीम का जो बेनिफिट है वो कॉलेज के अकाउंट में जमा होगा। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने रखा है। तो चाहे आपने फीस भरकर एडमिशन लिया हो या फीस नहीं भर के एडमिशन लिया हो, पैसा उसकी जगह पर पहुंच जाएगा। अगर आपने पैसा भर दिया था तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, अगर आपने फीस नहीं भरा है तो कॉलेज के ही अकाउंट में डायरेक्टली स्कॉलरशिप जाएगी। दोस्तों, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। डीबीटी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज और बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वापस से। ये बात हो रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्कॉलरशिप वेबसाइट की, जिसका नाम है mahadbt.maharashtra.gov.in। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप स्कीम का जो वेबसाइट का पोर्टल है उसको आपको पेज इस तरह से दिखाई देगा। आप अपने लिए एलिजिबल स्कीम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपनी सारे के सारे डिटेल्स और क्राइटेरिया को अप्लाई करके। ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स जो होती हैं दोस्तों, वो कैप एडमिशन वालों के लिए होती है। बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स हैं उन बच्चों के लिए जो कैप प्रोसेस के अलावा इंस्टीट्यूट कोटा या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं। और दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को कैप प्रोसेस से एडमिशन पर भी मिलती है, यहां तक कि अगर इंस्टीट्यूट कोटा में कहीं एडमिशन लिया तब भी उसका बेनिफिट बच्चों को मिल पाता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। डिपार्टमेंट का नाम है माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है एज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टेट माइनॉरिटी कम्युनिटीज परसुइंग हायर प्रोफेशनल एजुकेशन ऑल पोस्ट एचएससी कोर्सेज या फिर पोस्ट एसएससी कोर्सेज, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं टेक्निकल कोर्स का, डीटीई। इसमें मेडिकल भी आ जाता है और भी डिपार्टमेंट्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड।
तो दोस्तों इसके लिए क्या है क्राइटेरिया? कैंडिडेट्स आर बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो स्कॉलरशिप का फायदा ये ले सकते हो, चाहे आपका एडमिशन इंस्टीट्यूट कोटा में हुआ हो या फिर कैप प्रोसेस से। बेनिफिट क्या मिलेगा? दोनों में से कोई एक चीज रहेगी, या तो 100% ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस, और या फिर 50,000 रुपया, विच एवर इज लेस। गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है दोस्तों ताकि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो है पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों ये जो बेनिफिट बताया गया है इसका मतलब ये है कि अगर आपके कॉलेज की फीस ट्यूशन और एग्जाम फीस मिलाकर 50,000 रुपए से कम होती है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वहां पर फीस 10,000 8,000 इतना ही रहता है, इसमें से कुछ हिस्सा ट्यूशन फी रहता है, कुछ आपको जो है एग्जाम फीस के नाम पर लिया जाता है। तो ऐसे केस में दोस्तों जितना आपके कॉलेज का ट्यूशन और एग्जाम फीस है पूरा का पूरा आपका माफ हो जाएगा। मतलब आपको पैसा कॉलेज को भरना है और ये पैसा जो है ट्यूशन फी और एग्जाम फीस का जो आपने कॉलेज में भरा है उतनी ही रकम आपके जो है सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहां पर फीस 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए रहती है, वहां पर दोस्तों ट्यूशन फीस जो है समझ लीजिए 1.5 लाख रुपया आपके कॉलेज की फीस है, राइट। 1.5 लाख में से क्या होगा पता है? समझ लीजिए आपके कॉलेज की जो ट्यूशन फी है वो 1 लाख रुपया है। तो ऐसे केस में आपको ट्यूशन फी का 100% नहीं मिलेगा, आपको 50,000 रुपया मैक्सिमम मिल सकते हैं। ये है इस स्कॉलरशिप के स्कीम के बेनिफिट का मतलब। तो दोस्तों जहां पर भी हम एडवाइस क्या करते हैं बच्चों को, अगर आपके कॉलेज की ट्यूशन फी 1 लाख से भी बढ़ रही है, ट्यूशन और एग्जाम फी मिलाकर अगर 1 लाख से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे कैंडिडेट जो माइनॉरिटी स्टेटस को बिलोंग करते हैं वो लोग भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं भरेंगे बल्कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की स्कॉलरशिप भरेंगे। क्यों मैं बताता हूं। समझ लीजिए आपके कॉलेज की ट्यूशन फी ही 1.5 लाख है, तो माइनॉरिटी स्टेटस जो स्कॉलरशिप है वो बोलता है हम आपको मैक्सिमम 50,000 रुपया दे देंगे, ठीक है। लेकिन ईबीसी कैटेगरी के लिए ईबीसी का रूल है गवर्नमेंट का कि ट्यूशन फी और एग्जाम फी का आधा दिया जाएगा, मतलब 75,000 रुपीज। तो ऐसे केस में दोस्तों आपके माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से ज्यादा आपको ईबीसी में फायदा मिलता है। तो ऑब्वियसली जहां हमको ज्यादा फायदा मिलेगा हम वही अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो जिन लोगों की कॉलेज की ट्यूशन फीस 1 लाख से भी कम है वो लोग अप्लाई करेंगे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप ताकि उनको मैक्सिमम 50,000 तक बेनिफिट मिल जाए। जिन लोगों की कॉलेज की ट्यूशन फी 1.5 लाख से ज्यादा है, मतलब जिन लोगों का आधा ट्यूशन फीस 50% ऑफ ट्यूशन फीस 50,000 से बढ़कर आ रहा है, वो बच्चे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जगह ईबीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों दोनों स्कॉलरशिप्स के अंदर का कंपैरिजन, जिसको आपको ध्यान से समझकर संभाल कर स्कॉलरशिप स्कीम अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप हमारे साथ में ऐप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप का गाइडेंस और असिस्टेंस पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है ये स्कॉलरशिप स्कीम के लिए? कैंडिडेट शुड बी रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट। महाराष्ट्र में आपको पता होगा 7 धर्म ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी माना जाता है क्योंकि इनकी आबादी इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। कौन कौन है वो? बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, ज्यूज, मुस्लिम, पारसी एंड सिख। ये 7 धर्म में से अगर आप किसी एक धर्म को बिलोंग करते हो दोस्तों तो आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का भी फायदा ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है ईबीसी में ज्यादा फायदा मिलने वाला है तो ईबीसी कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या है? पेरेंट्स की जो इनकम है ये 8 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए एनुअल इनकम। पहले ऐसा था रूल गवर्नमेंट का कि सिर्फ आपको इनकम डिक्लेरेशन सबमिट करना था माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। अभी उन्होंने रूल बदल दिया, आपको तहसील से प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवाना होगा। उसके ऊपर अगर आपकी इनकम लिमिट 8 लाख से कम हुई तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए कैंडिडेट की। अगर डिप्लोमा लेवल में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट काफी होता है जिसके ऊपर इंडियन नेशनैलिटी लिखी होती है। और अगर आप डिग्री लेवल में एडमिशन लिए दोस्तों तो हो सकता है आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़े। कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बदलाव आए हैं ये सब के सब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से पता चलता है, जो हर साल कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर आता है। डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करवाना होगा तहसील से। स्टूडेंट टेकन एडमिशन इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स, डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो या फिर मास्टर्स लेवल हो, स्टूडेंट ने किसी भी प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में जहां पर गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन डीटीई का अप्रूवल होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, कोई कैंडिडेट एक साथ में 2 स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। यहां पर आपको किसी भी एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है दोस्तों मैक्सिमम 2 years ऑफ गैप इज अलाउड इन द कोर्स ड्यूरेशन। मतलब ये है कि अगर आपका कोर्स, समझ लीजिए डिप्लोमा की बात करें हम, 3 साल के डिप्लोमा होते हैं जनरली, फार्मेसी में सिर्फ 2 साल होता है। तो 3 साल के डिप्लोमा को अगर आपने ज्यादा से ज्यादा 5 साल में क्लियर कर लिया तब आपको, तभी भी आपको 3 आपके जो पढ़ाई के साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में भी स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है। अगर आपके कोर्स में 5 साल से ज्यादा गैप होने गया तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर आपको स्कॉलरशिप स्कीम आगे मिलना बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को पैसा दे रही है, बिना पढ़ने वालों के लिए नहीं दे रही। तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। रेगुलर स्टिपुलेटेड 3 साल के टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है कोर्स, लेकिन मैक्सिमम आपको दिया है 5 साल की लिमिट, यानी 2 साल एक्स्ट्रा। ठीक है। और 50% से ज्यादा अटेंडेंस होना चाहिए। ये कंट्रोल आपके कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस डिपार्टमेंट है, जो स्कॉलरशिप को अप्रूव करके गवर्नमेंट में भेजते हैं, उनके हाथ में इसका कंट्रोल होता है। दे विल चेक योर अटेंडेंस 50% से ऊपर है कि नहीं, और फिर आपका अगर अप्रूवल कॉलेज से होता है तो ही आपको स्कॉलरशिप उसकी मिल सकती है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब देखते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं दोस्तों। पहले तो मार्कशीट्स लगेंगे, 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट। अगर 10वीं करे हो तो 10वीं का मार्कशीट डिप्लोमा के लिए, और अगर डिग्री आप जा रहे हो तो 12वीं तक के आपके सारे भी रेगुलर मार्कशीट्स लगने वाले हैं। अलॉटमेंट लेटर या फिर फीस की रिसीट, जब आप एडमिशन लेते हो दोस्तों तब आपको कॉलेज से एक प्रिंट आउट फॉर्म मिलता है जिसपे रिमार्क रहता है एडमिशन कंफर्म्ड। तो दोस्तों वो एडमिशन कंफर्मेशन का लेटर या फिर जो आपने फीस कॉलेज में पेड किया है उसकी रिसीट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है दोस्तों। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर बोला गया है, कैप अलॉटमेंट नहीं। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट कोटा में भी अगर आपका एडमिशन हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों का, तभी भी आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है। इनकम एंड माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है इनकम डिक्लेरेशन का, कि उसके ऊपर आपके पेरेंट्स का साइन होता है, वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ऑफिशियली कि हमारी फ्रॉम ऑल सोर्सेज एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, यानी इतना इतने लाख रुपए है, जो कि 8 लाख से कम होता है, और इसीलिए हम एलिजिबल होने पर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस इनकम डिक्लेरेशन को एक 10 रुपए वाला नॉन जुडिशियल स्टैम्प आपको चिपकाना होता है और वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज हो गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, स्टूडेंट का डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, पेरेंट्स का डोमिसाइल इसमें नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए तहसील ऑफिस का, इनकम सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट भी आपको देना है और साथ ही साथ में डिक्लेरेशन भी देना है। ये 1 साल पहले से जो है गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया है, जब से स्कॉलरशिप का लिमिट 25 से 50,000 पे कर दिया गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के लिए, तब से इनकम सर्टिफिकेट भी उन्होंने कंपलसरी उनको लागू कर दिया है। लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुंच गए हो अपने कोर्स के,
तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट के साथ में आपको जो पिछले साल का आपने रेगुलर एग्जाम दिया था अपने कोर्स का, उसकी भी मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, प्रीवियस ईयर का इनकम सर्टिफिकेट, कि पिछले साल में मेरी सालाना इनकम पेरेंट के आपके नाम से होगा कि मेरी पूरी पूरी इनकम इतने इतने लाख रुपए थी, इस बात का ऑफिशियल तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट लेना होगा। एडिशनल इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके कोर्स में कोई गैप हो रहा है, कभी आपको ड्रॉप लग गया है या आपने एडमिशन आगे सेकेंड ईयर में नहीं लिया, थोड़े टाइम के लिए कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वहां पर आपको गैप एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। अगर आपके फादर सेपरेटेड है या साथ में नहीं रहते हैं या डेथ हो गई है उनकी, तो ऐसे केस में मदर का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तहसील से, और उसके साथ में फादर के साथ नहीं होने के रीजन का एक आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। डेथ अगर हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर सेपरेटेड है तो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंटेशन, या फिर अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम मदर, कि वो फादर जो हमारे साथ में अभी नहीं रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंटेशंस। अगर आप अपने प्रोसेस को और ज्यादा भी आसान करना चाहते हैं, या आपको इसके अलावा थोड़े हटकर आपके अगर कोई क्वेश्चन और डाउट्स हैं, तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, जो मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर मैसेज करके। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर आपको जल्द ही स्कॉलरशिप स्कीम असिस्टेंस एंड गाइडेंस का एक काउंसलिंग ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप जरूर एनरोल हो जाइएगा। थैंक यू।